साथियों, मैं सीमा गुप्ता फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित मुद्दे को लाई हूँ। आज का जो विषय है वह विषय है प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी द्वारा यह पूछा जा रहा है कि क्या प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय केंद्रीय सचिवालय से संपर्क में है? क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारीगण कर्मचारीगण का संपर्क अथवा कार्य की जो प्रकृति है क्या केंद्रीय सचिवालय की भांति है? तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले बताना है कि विकास का जो आधार होता है वह एक दूसरे की सामंजस्य से ही आरंभ होता है। यदि भारत में हमारे एक विकास की रूपरेखा बनाई जाती है तो निश्चित रूप से देश के जितने भी सचिवालय हैं वह उस दिशा निर्देश को अवश्य ही पालन करते हैं और देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। इस प्रकार देश के विकास, राज्य के विकास के मद्देनजर प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन का समन्वय संबंध अवश्य ही केंद्रीय सचिवालय के साथ है। यदि भारत सरकार द्वारा कोई भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं तो उस योजना को कैसे प्रदेश स्तर पर आगे बढ़ाया जाए, उसकी रूपरेखा आगे बनाने के लिए अवश्य ही उत्तर प्रदेश सचिवालय उसमें शामिल होता है। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक प्रगति आगे नहीं सुनिश्चित होगा। यदि भारत सरकार का कोई भी पत्र आता है, चाहे वह सरकारी पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो या कोई परिपत्र हो, जिस पर प्रदेश को आगे कार्य करना है, तो अवश्य उस पर तत्काल महत्वपूर्ण प्रकृति के अनुसार उस पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाता है और तत्काल ही वो समस्त दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी कार्य में बाधा उत्पन्न होता है राज्य सरकार को कि यह योजना इन समस्याओं के कारण हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार से परामर्श भी प्राप्त किया जाता है। बड़ी खास बात है कि हमारे प्रदेश की जो आज विकास की रूपरेखा आप देख रहे हैं वह एकमात्र एकाकीपन का द्योतक नहीं है, बल्कि एक समावेशी विकास का रूप है जिसमें सबका सहयोग बहुत ही खास है। इसलिए कहा जाता है सबका साथ, सबका सहयोग, सबके विश्वास के साथ। इन सभी नीतियों के कारण निश्चित रूप से आप यह जान सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय, राज्य सचिवालय, चाहे वह उत्तर प्रदेश सचिवालय हो या अन्य कोई सचिवालय हो, अवश्य ही आपस में विचार विमर्श करके देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। चाहे वह कोई कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे देश की कोई नई रूपरेखा बनाने से संबंधित हो, अथवा कोई ऐसा नियम नया बन रहा हो जिससे डायरेक्ट आम जनता प्रभावित हो रही हो। तो इस प्रकार आज आपने जाना कि किस प्रकार केंद्रीय सचिवालय और अन्य राज्य सचिवालय का संबंध स्थापित होता है। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त किए होंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।